लोगों को आज भी पता नहीं है, लोग आज भी अवेयर नहीं है कि एसआईआर है क्या। इस काम के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए थे। 20 दिन में हमें फॉर्म सबमिट भी करने थे, उनको कलेक्ट भी करना था, उनको ऑनलाइन भी चढ़ाना था। वहाँ से शिफ्ट कर गए, उनकी कोई जानकारी हमें है नहीं है। लेकिन उन फॉर्म पे ना तो पार्षद साइन कर रहे हैं, ना ही उन पर लैंडलॉर्ड जो है उनके जहाँ से वो शिफ्ट हो गए उन्होंने साइन किया है। तो जहाँ पे लिटरेट लोग हैं वो तो अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करा देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे कम हैं या फिर जो लेबर क्लासेज हैं जो कि दिन में मिलते नहीं हैं फॉर्म, जैसे लास्ट टाइम रह गया है तो इस कंडीशन में सर्वर डाउन होने की पूरी संभावना है। हम उनको समझाते हैं कि सर ये काम गवर्नमेंट का काम है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके आपका नाम भी कट सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र मीडिया पर। आज हम जानने आए हैं एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएलओज को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की तकलीफें आ रही है। बेसिकली एसआईआर जो है वो पुराने वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए है, और अभी बेसिकली कई वोटर्स ऐसे हैं जो कि दो जगह पे एनरोल्ड हो रखे हैं, या फिर कई ऐसे हैं जो शिफ्ट हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई है। उनको वेरीफाई करके एक्चुअल में जो वोटर्स हैं जो अभी करंट में है उनकी 2026 में ड्राफ्ट आएगा, उसके लिए किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि हमें टाइम बहुत कम मिला है, 1 महीने का टाइम दिया गया था, और बेसिकली इस काम के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए थे। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं की है। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले तो टेबल वर्क दिया गया था जिसमें 10 दिन हमारे यूं ही चले गए। उसके बाद में हमारे पास 20 दिन का टाइम बचा है। 20 दिन में हमें फॉर्म सबमिट भी करने थे, उनको कलेक्ट भी करना था, उनको ऑनलाइन भी चढ़ाना था। लेकिन हमें असिस्टेंट 4 या 5 दिन के बाद में दिए गए थे, वो भी कई असिस्टेंट आए भी नहीं थे। फिर एक अकेला बंदा फील्ड में भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, और साथ में उन फॉर्म्स को कलेक्ट भी करेगा, जो बहुत टिपिकल काम है। और रही पॉलिटिकल लोगों की बातें, तो उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करा था, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है। जो मतलब हम कितना परसेंट पेंडिंग है अभी का? अभी ऑलमोस्ट 20% पेंडिंग है, और ये सब जगह पे लगभग 20, 10, 15% है ही है। एक एवरेज जो है लगभग एवरेज वो ये 80% तक है ही है, कंप्लीट और हुआ है। क्योंकि ये इस केस में है, क्योंकि अब जैसे मेरा सेक्टर है आज़ाद नगर, तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या है कि वो रेंटेड थे। अब वो वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, उनकी कोई जानकारी हमें है नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। उस केसेज में ये हो रहा है कि अब जिम्मेदारी हमारी है, कल को वो उठ के आएंगे कि सर हम तो थे, हमारे पास में फॉर्म नहीं आया, लेकिन हमें मिले नहीं वो लोग। तो उसके लिए सेफ्टी के लिए हमसे कहा गया है कि आप पार्षद वगैरह के साइन करा लो, लेकिन उन फॉर्म पे ना तो पार्षद साइन कर रहे हैं, ना ही उन पर लैंडलॉर्ड जो है उनके जहाँ से वो शिफ्ट हो गए उन्होंने साइन किया है, और ना वो कुछ लिख के दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये है कि अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी आनी है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम उनको वेरीफाई करें तो कैसे करें। ठीक है, ये तो हुआ कि जहां तक जो लोग हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको मिलते हैं उन्हों के साथ किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? उनके साथ में चैलेंजेस ये डिपेंड करता है आपके एरिया वाइज। कई जगह पे ऐसा है कि लिटरेट लोग हैं, कई जगह पे इलिटरेट लोग हैं। तो जहाँ पे लिटरेट लोग हैं वो तो अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करा देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे कम हैं या फिर जो लेबर क्लासेज हैं जो कि दिन में मिलते नहीं हैं, हम फॉर्म लेके जाते हैं वहाँ पे कई लोग हैं नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि हम उनको फॉर्म उनके पड़ोस में देते हैं, लेकिन वो फॉर्म वापस नहीं आ रहे हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म वापस भी आते हैं, वो खाली ले आते हैं क्योंकि उनको भरना नहीं आता। दूसरी बात, सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो 2002 की लिस्ट है पहले वाली जिसमें एसआईआर हुआ था, वहाँ पे अभी के लिए हमें बोला गया है कि 2002 से आपको मैप कराना है। उस केस में ये होगा कि 2002 में उनके पेरेंट्स या 4 पेरेंट्स किसी की डिटेल मिल जाती है, तो हम लोग ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इनके पेरेंट्स ने या इनके 4 पेरेंट्स ने या इनके फर्स्ट पेरेंट्स ने यहाँ पे वोटिंग की है, तो ये उनके ही लोग हैं, तो वेरीफाई कर देंगे। अगर इस केस में नहीं मिलते हैं वो लोग, 2002 में नाम नहीं मिलता है, तो हमें उस कंडीशन में हमारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उनमें से उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होगा। उसके बेस पे उनका 2026 का जो रोल आएगा उसमें उनका नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अभी ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके बाद इन्हों को ऑनलाइन फीडिंग का भी प्रोसेस रहता है या सेम डे रहता है या उसके बाद नहीं, एक्चुअली में सेम डे का नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि अभी जैसे लास्ट टाइम रह गया है तो इस कंडीशन में सर्वर डाउन होने की पूरी संभावना है। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास जितने भी फॉर्म आ जाते हैं एट ए टाइम आप उसी दिन उनको सबमिट कर दें ऑनलाइन, ताकि बाद के लिए पेंडिंग नहीं रहे। तो अभी जिस वेबसाइट पे आप इन्हों को अपलोड करते हैं फॉर्म्स को, वो प्रॉपर वर्क कर रही है? हाँ, स्टार्टिंग में ये 15 दिन के आसपास थी, तब तो स्मूथली काम नहीं कर रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ था कि पूरे दिन में 20 फॉर्म हम टोटल कर पा रहे थे, लेकिन अभी पिछले 5-7 दिन से ये प्रॉपर काम कर रही है। इसमें रोज़-रोज़ नए-नए अपडेशंस आ रहे हैं, तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं साइट को लेके। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को कि अगर इस प्रक्रिया को पूरे तरह से कंप्लीट करना है तो किन तरह के संसाधनों की जरूरत होगी और कितने समय की जरूरत और देखिए, पड़ सकती है? बेसिकली अगर गवर्नमेंट को ये काम करना है तो एक प्री प्लानिंग होती है, इस करने के लिए आपको टाइम भी देना होता है। साथ में आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो कि जिसके लिए हमें टाइम बहुत कम मिला है। 1 या 2 दिन में इस तरह की ट्रेनिंग पॉसिबल है नहीं। इस पूरे प्रक्रिया को कम से कम करने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए।
सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को आज भी पता नहीं है, लोग आज भी अवेयर नहीं है कि एसआईआर है क्या। बेसिकली कई लोग यहाँ पे आते हैं, हमको बताना पड़ता है, कई लोग बहस भी करते हैं कि हमें नहीं करवाना इस तरह का कोई काम। तो पहले से हम देते आ रहे हैं वोट, हमें तो बरसों से देते आ रहे हैं, हमें इस फॉर्म को भरना ही नहीं है। हम उनको समझाते हैं कि सर ये काम गवर्नमेंट का काम है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके में आपका नाम भी कट सकता है। उसके बाद भी वो लोग फॉर्म भर के नहीं आ रहे हैं। चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि गवर्नमेंट को सबसे सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना चाहिए था, जो कि बहुत ईजी सा काम था। आज के टाइम पे भी, मैं कहूँ तो आज भी मतलब लोगों को पता ही नहीं है। जबकि हम अपने सिस्टम को कई बार कह चुके हैं, सर एक बेसिक सा काम है कि जब सुबह सुबह जो अपने साफ सफाई की गाड़ी आती है नगर निगम की, वहाँ पे एक आपको इंस्ट्रक्शन देने थे कि आप जो ऊपर में जो सुबह सुबह आप मतलब जो जो भी आप प्रचार के लिए प्रचार वो के लिए ऑडियो करते चलता हैं, है। उसको चेंज करके आप वहाँ पे एसआईआर के प्रचार कर सकते थे, लेकिन आज भी वो नहीं करा है। जो आपको सुना हुआ। नरेंद्र धाकड़, पार्ट नंबर 58, आजाद नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बीएलओ से बात किया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस योजना के लिए सरकार को एक अवेयरनेस स्कीम चलानी चाहिए थी, इसका प्रचार करना चाहिए था, ताकि लोगों में इसके प्रति कोई संदेह ना रह जाए। और उसके बाद बीएलओज को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उसके लिए कुछ डिजिटल प्रोग्राम चालू करने चाहिए थे, कुछ क्लासेस होनी चाहिए थी, जिससे जाके बीएलओ अपना काम समय पर पूरा कर सके। अभी कई चैलेंजेस आ रहे हैं, उन लोगों के साथ जो शिक्षित हैं, उन लोगों के साथ कम चैलेंजेस हैं, वो अपना फॉर्म भर के जमा करा रहे हैं। लेकिन जो कामगर लोग हैं, जो अपने घर पर नहीं मिलते हैं, और कम शिक्षित लोग हैं, वो अपना फॉर्म्स में नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं 2002 की लिस्ट में, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज रखी हैं, वो आप जमा करा सकते हैं। कैमरामैन प्रभु प्रजापत के साथ मनीष हटाई।